एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान अपनी पत्नी और अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। उसके पिता अक्सर बीमार रहा करते थे और उसके इलाज के लिए मोहन काफ़ी मेहनत किया करता था। मोहन के पास एक छोटी सी जमीन थी जहां वह खेती किया करता था और अपने परिवार का गुजारा करता था। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, फसल इस साल अच्छी हुई है। फसल बेचकर मैं आपका इलाज किसी बड़े अस्पताल पे कराऊंगा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी। बेटा तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो, मेरी तो उम्र हो गई है। लगता है बाहर बहुत बारिश हो रही है, आंधी तूफान चल रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो मेरी फसल तो आज नष्ट हो जाएगी। पता नहीं क्या होगा मेरी फसल का। हे प्रभु। सुबह होते ही मोहन अपने खेत की ओर जाता है। अरे ये क्या हो गया? इस साल फसल अच्छी दिख रही थी, लेकिन बारिश की वजह से मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। मैंने तो कर्ज लेके ये खेती किया था, अब मैं क्या करूं? हे प्रभु। बारिश के कारण मोहन का सारा फसल नष्ट हो जाता है। यह देखकर मोहन काफी चिंतित हो जाता है, क्योंकि मोहन ने लोगों से कर्ज लेकर खेती किया था। मोहन घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है, जिसे सुनकर मोहन की पत्नी भी चिंतित हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? अरे मोहन कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे पैसे वापस नहीं दिए, क्या बात है? तुमने कहा था फसल होते ही मेरे सारे पैसे लौटा दोगे। अरे साहू जी, पिछले हफ्ते जो बारिश हुई उसमें मेरा सारा फसल नष्ट हो गया। अब मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊं बताओ? इस साल मैंने फसल ही नहीं बेची, तो पैसे कहाँ से आएंगे? अरे ये सब मैं नहीं जानता। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और तुमने कहा था समय होते ही मुझे लौटा दोगे। समय तो काफी हो गया और तुमने लौटाया भी नहीं। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। 2 महीने के अंदर अगर तुमने मेरे सारे पैसे नहीं दिए तो मैं ब्याज दोगुना कर दूंगा। मोहन परेशान होकर घर की ओर जाता है। घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी और अपने पिताजी को बताता है। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। हे भगवान, अब क्या करें? 2 महीने के अंदर पैसे कहाँ से आएंगे और हम उस सेठ का कर्ज चुकाएंगे? ऊपर से पिताजी के इलाज के लिए भी तो हमें पैसे चाहिए ना। मोहन काफी मेहनती व्यक्ति था। वह हिम्मत नहीं हारता। वह फिर से खेत की ओर चल देता है और फिर से फसल लगाने की सोचता है। मोहन अपने खेत पर काफी मेहनत करता है। अरे ये क्या है? ये तो कोई संदूक जैसा लग रहा है। इसे खोद कर निकालता हूँ।
मोहन को अपने खेत पे एक संदूक मिलता है जो कि बाढ़ के पानी के साथ बहकर आया था। मोहन अपने खेत पे काम खत्म करता है और उस संदूक को लेकर अपने घर पे आ जाता है। अरे, आपके हाथ पे ये संदूक कैसा? आपको ये संदूक कहाँ मिला और इसमें क्या है? पता नहीं भाग्यवान, आज जब मैं खेत में काम कर रहा था तब यह संदूक मुझे मिला। लगता है ये बाढ़ के पानी में बहकर आया है। जरा लाओ तो, इसमें क्या है देखूं इसे खोलकर। अरे ये क्या? इसमें तो सोने चांदी भरे पड़े हैं। हे भगवान, लगता है तुमने मेरी सुन ली। अरे क्या बात कर रही हो? सोने चांदी भरे पड़े हैं? अरे दिखाओ तो मुझे। अरे हमारी किस्मत चमक गई। हे भगवान, सुन ले क्या प्रभु तूने मेरी। अब इनसे तो पिताजी का इलाज भी हो जाएगा और सारे कर्ज भी चुका दूंगा। अरे भगवान सबकी मदद करते हैं। मैंने कहा था भगवान हमारी मदद करेंगे। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हे प्रभु। मोहन ने अपने पिताजी का इलाज एक बड़े अस्पताल पे कराया और सारे कर्ज भी चुका दिए। दोस्तों, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत करने से फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।